तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। कल्याण मित्र पूजनीय गुरुवंते जी को हम लोग नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। संयुक्त निकाय में ये जो प्रथम वर्ग है देवता संयुक्त, ये देवता संयुक्त देवताओं द्वारा छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए और जिन्हें सीख कर, जिन्हें समझ कर देवताओं को अपने धर्म की चिंतन के लिए सहायता होती है। तो ये जो है, ये छोटे छोटे सूत्र, इन्हें इसी तरह से दैनंदिन जीवन में चिंतन के लिए लेना चाहिए। ठीक है, यानी कभी बैठे हैं, हमारे पास 10-1 मिनट का समय है, तो ऐसे समय में हम लोगों ने क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा चलो मैं संयुक्त निकाय में इस सूत्र का चिंतन कर लूं। तो चिंतन के लिए ये सुनने वाले सूत्र है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत संक्षिप्त भाव से, बहुत ही छोटे शब्दों में भगवान ने विशाल ऐसा धर्म का अर्थ प्रकट किया हुआ है। ठीक है, आज हम इस सूत्र को सुनेंगे। इस सूत्र का नाम है इच्छा सूत्र। क्या नाम है? इच्छा। इच्छा का मतलब होता है हमारी इच्छाएं, चाहत। ठीक है, भगवान बुद्ध जी के पास कोई देवता आता है और भगवान को नमन कर एक और खड़े हो जाते हैं। एक और खड़े ये देवता भगवान बुद्ध जी को इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? केनसु बचति लोको किस विनयाय मुच्यति किससु विपहानेन सब्बं छिन्दति बंधनंति। क्या कहते हैं कि भगवान, ये जो लोक है यह किस चीज से बंधा हुआ है, किस चीज से बंधा हुआ है। ठीक है, और किसे दूर करने से इस लोक से, किस विनयाय मुच्यति, किसे दूर करने से, किसे बाहर कर देने से, किसे त्यागने से इस लोक से मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, और फिर प्रश्न पूछते हैं कि किससु विपहानेन सब्बं छिन्दति बंधनंति, किसे प्रहीन कर देने से, किस बंधन को तोड़ देने, किसे तोड़ देने से ये सारे बंधन खत्म क्या कहाँ हो जाते हैं। यह प्रश्न देवता ने भगवान बुद्ध से पूछा, है ना। सुंदर प्रश्न है। इस सूत्र का नाम है इच्छा सूत्र। तो इस सूत्र में किस बारे में बताया है भगवान ने? इच्छाओं के बारे में। क्या कहते हैं भगवान? भगवान बुद्ध जी कहते हैं इच्छाय बज्जति लोक। ये सारा जो विश्व है, ये सारा लोक है, ये जो सारा लोक है, ये हमारे शरीर जो 3.5 हाथ की काया, ये सारा लोक जो है कैसे बंधा हुआ है? इच्छाओं से। इच्छा विनयाय मुच्यते। इच्छा के त्याग से, इच्छा को त्याग देने से क्या होगा कि हम संसार के बंधनों से छूट सकते हैं। इच्छाय विपहानेन सब्बं छिन्दति बंधनंति। वो यदि इच्छा को त्याग दे, इच्छा को दूर कर दे, इच्छा का निग्रह करे, तो वह इच्छा के नाश से, इच्छा को समाप्त कर देने से क्या होता है कि सारे ही बंधन जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कभी सभी बंधन, तो कौन कौन से बंधन है? जन्म के बंधन, काम के बंधन है, और जन्म को त्यागने के बंधन। ये सारे ही बंधन कहाँ छूट जाते हैं? इच्छाओं के खत्म हो जाने से। अब देखिए हमारी इच्छा कैसी है। हम्म हर एक वस्तु के प्रति हमारी इच्छाएं जाती हैं। क्या इन इच्छाओं की पूर्ति संभव है? नहीं।
कोई इच्छा की पूर्ति संभव। कितना भी कोई कार्य पुनः 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 कर दे, बार बार करने से आदमी उगता जाता है, थोड़ा बोर हो जाता है, परंतु 15 दिन की उसमें छुट्टी मिल जाए, 15 दिन वो न करे, तो तुरंत उसे करने की इच्छा आ जाती है ना। ये इच्छाएं बड़ी बंधन कारक है। तो भगवान ने कहा है कि हम लोग किस चीज से बंधे हुए हैं? हम लोग बंधे हुए हैं इच्छाओं से। ये जो हमारा सारा प्रपंच, ये सारा विश्व चल रहा है, किस कारण से चल रहा है? इच्छाओं के सहारे चल रहा है। इच्छाएं नहीं हो तो जीवन से मुक्ति। देखिए कैसी कैसी, कहाँ कहाँ इच्छाएं हैं। हर जगह जन्म की इच्छा है, बूढ़ा न होने की इच्छा है, बीमार न होने की इच्छा है, मृत्यु न हो ऐसी इच्छाएं हैं। प्रिय वस्तु ही हमको मिलना चाहिए, मन की इच्छाओं को पूर्ण होना चाहिए, ऐसी इच्छाएं हैं। संसार में सदा बने रहे, ऐसी इच्छा है। इस संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाए, ऐसी भी इच्छा है। इन्हीं इच्छाओं में संसार में मन बना होता है। अभी थोड़ी देर पहले किसी एक उपासक से चर्चा हो रही थी, तो वो पूछता है बच्चे, ये संसार तो बड़ा दीर्घ करके कहता है भगवान, तो भगवान ने इतना कहा है। तो मैंने कहा कि हाँ ऐसा तो है ही, परंतु इच्छाएं पूर्ण नहीं होती ना। कहता कि हाँ भगवान, हाँ बंते जी, इतनी बार जन्म लिया है। वो खुद ही ये हमको सुनता है तो कहता है कि मनुष्य का ये जो हड्डी का कंकाल है, यदि यही इकट्ठा कर ले एक कल्प में, तो हिमालय पर्वत से भी ऊंचा चले जाएगा। इतनी बार जन्म लिए, तब भी इस जन्म की इच्छा पूर्ण हुई क्या? इतनी बार जन्म लिए, परंतु इस काम भोगों को भोगने की इच्छा पूर्ण हुई क्या? वो कहा है ना भगवान ने कि इस सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मंदाता, मंदाता नाम का जो है, वह भी अतृप्त इच्छाओं से ही मरा है। यानी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं होती। कितना भी सुख भोग ले, चाहे राजा का सुख भोगो या चक्रवर्ती राजा का सुख भोगो, शक्र देवेंद्र जी का सुख भोग लो, इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं। ये इच्छाएं जो है, ये इस तरह से है कि किसी भाजन में, किसी पात्र में नीचे से छेद हो गया है, कितना भी भरने की कोशिश करो, ये नहीं भरने, वैसा है। तो भगवान क्या कहते हैं? इच्छा ये बज्जती लोग, ये इच्छा के बंधन में बंधा हुआ है, इसी में उलझा हुआ है ये मनुष्य जीवन। ये सारा विश्व इसी में है। आप देखिए, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार की दृष्टिया, नाना प्रकार के मनुष्य लोग, नाना प्रकार का मनुष्य का स्वभाव, इस सारे विश्व में भिन्न भिन्न ईश्वरों को मानने वाले, भिन्न भिन्न तरह से जीवन जीने वाले, सभी में एक बात समान है, वह इच्छाओं का सृजन। इच्छाएं सारी जगह है। कोई अन्यागमिक है, दूसरे धर्म में जन्म लिया है, वह भी इच्छाओं से बना है, उसकी भी एक तरह की दृष्टियां बनी हुई है, वह इच्छा है। तो भगवान ने कहा है, ये लोक जो है, यह उलझा हुआ है, बंधा हुआ है। कहाँ से? इच्छाओं में बंधा हुआ है। किस विनयाय मुच्यते, इनके प्रहार कर देने से, इनको त्यागने से, इनकी रोकथाम करने से, विनयाय यानी रोकना, इसको रोक देने से, इसे इच्छाओं को रोक देने से मुक्त हुआ जा सकता है। इच्छाय विपहानेन, इन इच्छाओं को प्रहीन कर देने से, त्याग कर देने से, सबं छिन्दति बंधनंति, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ये जो सारा प्रपंच हम रचते आ रहे हैं, आपका भी और मेरा भी, हम भिक्षु हो गए इसका अर्थ नहीं कि हमारा प्रपंच समाप्त नहीं। प्रपंच सबका बना, ये प्रपंच जो है, ये सारा बंधन जो है, संसार में जन्म का बंधन है, ये सारा बंधन है, ये सब का सब इच्छाओं के समाप्ति के साथ ना। इसीलिए इस इच्छा सूत्र को ध्यान में रखो। बड़ा सुंदर सूत्र है। बैठे बैठे ही अपने मन में इच्छा चिंतन कर लिया करो, ये देखो सारा प्रपंच हमने जो रचा है, ये पुत्र प्रेम,
ये पति के प्रति प्रेम, ये पत्नी के प्रति प्रेम, माता के प्रति प्रेम, पिता के प्रति प्रेम, भाई बहनों के प्रति प्रेम जो है, ये संसार के प्रति प्रेम जो है, ये कहाँ से जागा है? इच्छाओं से जागा, इच्छाओं से जागा, है ना? इसीलिए भगवान ने कहा है, प्रेम तो जायति शोको, प्रेम तो जायति भयम, प्रेम तो विप्पमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयम। तन्नाय जायति शोको, तन्नाय जायति भयम, तन्नाय विप्पमुत्तस्य नत्ति शोको कुतो भयम। प्रेम के कारण, तृष्णा के कारण मनुष्य लोग, ये जिस लोक में शोक जागता है, भय जागता है। देखिए ना, हमारा सारा प्रपंच होता है ना, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम लगे हैं, और ये जो प्राप्त किया है ये छूट न जाए, इसके लिए हमें भय लगता रहता है। भय, ये छूट न जाए, कोई छीन न ले, इसका डर लगा है। इसी के कारण दुख जागता है। भय और दुख दोनों ही है। प्रेम से, तृष्णा से जो मुक्त हो गया, नत्ति शोको, उसे कैसा दुख, उसे कैसा भय, तो भय रहित, दुख रहित वह व्यक्ति हो जाता है। तो ये जो इच्छा सूत्र है, इस सूत्र को अच्छी तरह से चिंतन में लाओ, मनन करो कि हमारा सारा प्रपंच, सारा संसार हमने इस इच्छा के सहारे जीना है, इस सारा इच्छा के सहारे है। तो इस इच्छाओं से मुक्त होने के लिए भगवान की ये परिशुद्ध वाणी उपकारी हो जाए। सा